तो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज ये बहुत ही 8 खबरें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। 8 न्यूज़ लेके आया हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ ही जो पहली खबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें लिखी उत्तराखंड के 4 गाँव, यानी कि 4 गाँवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चयनित, यानी कि जो 4 गाँव है ना दोस्तों, ठीक है, जो 4 गांव हैं, अब इनको आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आप लिख के ले लो, आप कोई सा भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं आपको उसमें ये ज़रूर देखने को मिल पाएंगे। जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं हम जखोल की, यानी कि जो जखोल उत्तरकाशी का है। दूसरा हर्षिल, ठीक है। तीसरा सूपी और चौथा गुंजी। तो ये 4 गांव, एक बार मैं इसको छोटा करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं बताऊँ। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, आपके वहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि इनमें से कौन सा गाँव है, नहीं। मतलब ग्रुप सी में ये पूछ सकता है, लेकिन ग्रुप सी का ही जो जैसे वीपीडीओ थोड़ा सा एग्जाम होगा तो ये पूछ सकता है कि पिथौरागढ़ का गुंजी गांव किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो श्रेणी है हमारी वाइब्रेंट विलेज, ठीक है दोस्तों। 2 वाइब्रेंट विलेज है, कौन सा, गुंजी और हर्षिल। आप याद कर सकते हैं, देखिए गुंजी इधर पिथौरागढ़ में है, उधर हर्षिल उत्तरकाशी में है। तो दोनों हाइट पे हैं, तो ये जो है वाइब्रेंट विलेज है। मतलब वाइब्रेंट मतलब यहाँ पर ना बहुत ही शांति रहती है। वाइब्रेंट का कहने का मतलब जो है, तो यहाँ पर ना ज़्यादा मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और हाइट पर और काफ़ी मतलब सुकून भरा यहाँ पर मिलेगा, इसलिए वाइब्रेंट श्रेणी में आ रखा है, ठीक है। जखोल जिला उत्तरकाशी का ये साहसिक पर्यटन के लिए, मतलब यहाँ पे थोड़ा खेल वेल वगैरह होता है, साहसिक पर्यटन में ट्रैकिंग वैकिंग वगैरह के लिए फेमस है। और ये जो सूपी है अल्मोड़ा का, ये कृषि आधारित पर्यटन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सूपी। आप मेरे से लिख के ले लीजिए, एग्जाम में सूपी ही बनेगा दोस्तों आपका, लिख के ले लीजिए आप मेरे से, ठीक है। तो गुंजी सबको पता है पिथौरागढ़ में है, हर्षिल सबको पता है उत्तरकाशी में, जखोल सबको पता है उत्तरकाशी में, ये सब उत्तरकाशी जो भी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो आपका सूपी है ना, ये बहुत 99% लोगों को शायद पता होगा या नहीं, 1% लोगों को भी अगर नहीं पता है ना, तो आयोग उसको ही डालेगा, देख लेना आप। सूपी ही आपका आएगा जिला नैनीताल में, कृषि आधारित पर्यटन है, क्योंकि ये थोड़ा हटके हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी 2 गुंजी और हर्षिल जो है वो वाइब्रेंट विलेज है दोनों, और जो जखोल है वो साहसिक पर्यटन है, और जो सूपी है वो कृषि आधारित पर्यटन। तो ये थी पहली खबर। अब पढ़ते हैं दूसरी खबर। एक देश एक चुनाव पर लगी कैबिनेट की मुहर, व्यापक चर्चा के बाद बनेगा कानून, कह रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन का यहाँ पर एक मुहिम आ रही है, कि जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो लोकसभा के हैं और जो राज्यसभा के इलेक्शन हैं वो एक ही साथ हों, क्योंकि बार बार समय ख़राब होता है, पैसे लगते हैं, ठीक है, और विभिन्न विभिन्न ड्यूटियाँ लगती हैं, लोगों को परेशानियाँ होती हैं। जैसे ही वो लोकसभा चुनाव से सांस लेते हैं, उनको विधानसभा चुनाव में लगा दिया जाता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस, सभी लोगों के जितने भी डिपार्टमेंट है, टीचर, बैंक वगैरह सब जितने भी हैं, सबके यहाँ पे ड्यूटी लग जाती है, तो सबको परेशानी होती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर पहले चरण में लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ, ठीक है। पहले चरण में यहाँ की कुल कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी होंगे ना, नगर निकाय, नगर निगम, नगर निकाय के जितने भी चुनाव हुए, पंचायती राज चुनाव, जितने भी ग्राम प्रधान वगैरह जितने भी इलेक्शन होते हैं, वो सबको फिर बाद में धीरे धीरे दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, ऐसे करके उनको सबको एक ही साथ कराया जाएगा कि एक ही बार इलेक्शन होगा, उसी में आप अपने देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे, उसी में आप अपने राज्य का मुख्यमंत्री चुनेंगे, उसी में आप अपने गांव का प्रधान चुनेंगे, उसी में आप अपने शहर का मेयर चुनेंगे, उसी में आप अपने वहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे, उसी में आप जिला सदस्य चुनेंगे, सब आप बीडीसी मेंबर, सब आप एक ही इलेक्शन से चुनेंगे दोस्तों, ठीक है। एक ही दिन आपका इलेक्शन होगा धीरे धीरे, और उसी में से सारे ऑप्शन होंगे। आपको 2-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें आप टिक 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 करके बटन दबा देंगे और सारे इलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अब पढ़ते हैं, मतलब जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट खबर है, यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट आएगा, मैं बताता हूँ क्या ये आएगा। ये पढ़िए, एक देश एक चुनाव समिति के सदस्य, ठीक है। यहाँ पर 8 लोगों को बना दिया गया है, ये देखिए आप। जो यहाँ पर पूर्व हमारे जो राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी यहाँ पर अध्यक्ष होंगे, ठीक है। अमित शाह गृह मंत्री भी होंगे यहाँ पर। तो अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता होंगे। गुलाब नबी राज्यसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, और उसी के साथ यहाँ पर जो और 4 लोग हैं, वो हैं एन.के. सिंह, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों, पूर्व अध्यक्ष हैं ये एन.के. सिंह जी। और सुभाष कश्यप लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं। और अभी आप बताएंगे कि जो वित्त आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है इस टाइम पर वर्तमान में, ठीक है दोस्तों। और हरीश साल्वे वरिष्ठ अधिवक्ता होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये भी है जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे ना सुप्रीम कोर्ट में, वो भी हैं यहाँ पर। और संजय यहाँ पर कोठारी जो पूर्व मुख्य सतर्कता आयोग, ठीक है, तो सतर्कता आयोग के जो पूर्व मुख्य चीफ थे वो भी यहाँ पर आयुक्त, तो वो भी यहाँ पर नियुक्त किए, मतलब इस कमेटी के सदस्य होंगे। मतलब इनके देख रेख पे ही, इन 8 लोगों के देख रेख पे ही यहाँ पर क्या कहते हैं जो समिति बनाई जाएगी उसकी सिफारिश की जाएगी, और मतलब किस तरीके से करना है करके यहाँ पर सुझाव वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसको ग्राउंड लेवल पर लाया जाएगा।
देन अगला है, देखिए हर एक पेज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, हर एक पेज का, आप यहाँ से स्किप मत कीजिए। देखिए मेरे पास कम से कम बहुत पेज थे, 8 10 12 पेज थे, ठीक है दोस्तों। तो मैं चाहता तो अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए सब कुछ डाल सकता था, लेकिन ये 8 पेज में से अब आप इनमें से भी शॉर्ट मत करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। इन दो को, इन 8 पेजों में से जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ उसको कहीं लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अगला है एनपीएस वात्सल्य शुरू, ठीक है, न्यूनतम 1,000 रुपये से खुलेगा खाता, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक नई स्कीम आ गई है कि जो वात्सल्य योजना है ना उसके मतलब यहाँ पर तो 1,000 रुपये से यहाँ पर खाता खुलने को तैयार है। वित्त मंत्री ने योजना की शुरुआत की, बच्चे के 18 साल का होने पर सामान्य एनपीएस में बदल जाएगा खाता, ठीक है। अभी दोस्तों आप क्या है कि जो 18 साल से नीचे बच्चे हैं ना उनका आप 1,000 रुपये से यहाँ पर अकाउंट आप खुला सकते हैं, और 1,000 रुपये की आप उसमें किस्त वगैरह मतलब 1,000 रुपये आप उसमें डाल सकते हैं। खबर क्या है थोड़ी सी पढ़ते हैं। बच्चों में सुरक्षित आर्थिक भविष्य के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। प्रत्येक तरह इसके तहत माता पिता पेंशन खातों में निवेश कर बच्चों के भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। वे ऑनलाइन या बैंक शाखा या डाकघर में जाकर न्यूनतम 1,000 रुपये से एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकते हैं। हर साल 1,000 रुपये का योगदान करना होगा, अधिकतम निवेश की सीमा नहीं है। इसके तहत स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या पीआरएन कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनपीएस वात्सल्य राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस की वास्तविक स्वरूप है। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों का खाता खुल सकता है। बच्चे में 18 साल का होने पर वह खाता सामान्य एनपीएस में बदल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप 18 साल से नीचे खोल सकते हैं, बदल जाएगा, आप देख सकते हैं। आप कहीं भी आप अपने बैंक में खोल सकते हैं, जहाँ जो यहाँ पर देखिएगा ना ऑप्शन, क्या क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो क्या बन सकता है मैं बताता हूँ। किसी भी बैंक शाखा या डाकघर में जाकर आप कर सकते हैं। तो पूछ सकता है कि इनमें से एनपीएस का खाता कहाँ नहीं खुलेगा, बैंक खाता, डाकघर, दोनों में या कहीं नहीं। तो आप इस तरीके से ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। आयोग है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अगला है एनपीएस वात्सल्य खाते में पेंशन तभी मिलनी शुरू होगी जब खाताधारी की उम्र 60 साल होगी, ठीक है। खाते से शिक्षा, कुछ बीमारियां या दिव्यांगता के लिए 3 साल की लॉग इन अवधि के बाद कुल योगदान में 25% रकम निकाली जा सकती है। यह निकासी 18 साल के होने के पहले अधिकतम 3 बार ही हो सकती है, ठीक है दोस्तों। कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप 3 ही बार निकाल सकते हैं पैसा, और वो भी लिमिट 18 साल से पहले, उसके बाद तो आप 18 साल के बाद आप अनगिनत निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नाबालिग के नाम होगा खाता, ठीक है, नाबालिग के नाम पर ही होगा खाता। 80% रकम एन्युटी के, ठीक है। और एनपीएस वात्सल्य के लॉन्च पर बच्चे को कार्ड देती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली खबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, प्रवर समिति की बैठक में नहीं पहुंचे कांग्रेस विधायक ममता और हरीश, ठीक है दोस्तों। अब आप करेंगे प्रवर समिति क्या है, प्रवर समिति तो पढ़ते हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक को लेकर प्रवर समिति की पहली बैठक में कांग्रेस विधायक ममता, राकेश और हरीश धामी नहीं पहुंचे, ठीक है। तो प्रवर समिति की पहली बैठक लेते अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल। प्रेमचंद्र अग्रवाल कौन है दोस्तों, आप ये मेरे को बताएंगे, ठीक है। उत्तराखंड में प्रेमचंद्र अग्रवाल कौन है, 2 चीज़ आप बताएंगे। एक अभी 15वें अभी जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, और अभी जो ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं ये 2 कौन है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल अगर आप बता सकते हैं तो इस तरीके से आपकी मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो तैयारी का लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है दोस्तों। तो समिति के अध्यक्ष अग्रवाल ने 24 सितंबर को फिर बुलाई बैठक दोस्तों। दूसरी मिनट तो यहाँ पे बोल सकता है कि मतलब जो अभी उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम में इसमें जो संशोधन हो रहा है ना, उत्तराखंड संशोधन विधेयक को, तो इस समिति का नाम क्या है करके पूछ सकता है, ठीक है। प्रवर समिति यहाँ पर, ठीक है। ग्यारहवें सत्र में सरकार ने पेश किया था विधेयक, ठीक है दोस्तों। अगला है प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल से पहले होगा खेल महाकुंभ, ठीक है दोस्तों। तो 38वें राष्ट्रीय खेल होने आपको पता है कब हो रहे हैं, 2024 में थे, बट अब 2025 में चले गए हैं, क्योंकि इस बार क्या था दोस्तों, ओलंपिक था, जिस कारण से वो स्थगित हो गया, पीछे चले गए हैं, ठीक है दोस्तों। और वो उत्तराखंड में ही होना है। तो अभी यहाँ पर रेखार्य मंत्री जी जो हमारे खेल मंत्री हैं रेखार्य, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर खेल महाकुंभ होगा, ठीक है। तो हर साल की तरह खेल कुंभ तो मान लगता ही है, आपको पता ही। रुद्रपुर में 5वें राज्य खेल का आज आगाज़ करेंगे सीएम धामी, ठीक है दोस्तों। आज कहाँ जा रहे हैं धामी जी, आज जा रहे हैं रुद्रपुर। धामी जी कभी रुद्रपुर जा रहे हैं कभी यार, लेकिन बच्चों के हित में प्लीज़ एक बार आप पुलिस कांस्टेबल की एज बढ़ा दीजिए। ये उत्तराखंड का बेरोजगार आपका सदैव आभारी रहेगा दोस्तों यहाँ पर। क्यों, आप लोग भी चाहते नहीं चाहते हैं दोस्तों। तो उसी के साथ जो हमारी लास्ट खबर है वो है ये वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना दोस्तों। इसकी स्थापना सन 2002 में की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार नहीं था, ठीक है। तो रोजगार को देने के लिए स्वरोजगार योजना है, आप खुद की मदद से आप कुछ अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं, जिसमें सरकार आपकी क्या करेगी दोस्तों, मदद करेगी। पर्यटन विभाग के अंतर्गत ये चलता है। इसमें क्या होता है ना, अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया कि वीरचंद सिंह गढ़वाली की स्थापना कब हुई या कब से शुरू की गई। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में होटल केंद्र, योग केंद्र, मोटर गैराज आदि के लिए 33% या 33 लाख तक की रकम दी जाती है, और मैदानों में 25% या 25 लाख तक का अनुदान यहाँ पर दिया जाता है। ये पूछा गया, ठीक है दोस्तों। अगला है बस टैक्सी आदि के लिए 25% अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाए, सब्सिडी दी जाएगी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर सब्सिडी दोस्तों तो देखिए
जो लोग कहते हैं कि नहीं है नहीं है नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट कितना कुछ कर रही है ना। आप सोचिए ना, आप अगर मान लीजिए आप यहाँ पर कोई होटल खोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, आपकी होटल, आपके पास ही अभी अमाउंट आपका, आपके पास 20 लाख का अमाउंट है, तो आप कोई होटल कोई मतलब कॉटेज खोल रहे हैं, तो आपके यहाँ 20 लाख का अमाउंट है, तो सरकार आपको 25 लाख तक का यहाँ पर 33 लाख का तक दे सकती है। अगर यहाँ पर मैदानी पर्वतीय क्षेत्र है तो दोस्तों लगा लीजिए ना, अब 50 लाख में आपके पास कितना बढ़िया कॉटेज बन जाएगा दोस्तों, है ना, और कितने आपकी इनकम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और उसी के बाद धीरे धीरे देखिए आवेदन प्रक्रिया कैसे करना है आपने, देखिए www.msy.uk.gov.in पर लॉग आवेदन करें। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के बाद बैंक द्वारा उन्हें स्वीकृत की प्रक्रिया शुरू होगी दोस्तों, ठीक है। ये तो बाद की आगे की प्रक्रिया है, जब आप इस चीज़ में जाएंगे तो आपको अपने आगे पता चल जाएगा। पहले आपने यहाँ पर जाके आवेदन करना है, ठीक है, उसके बाद आपको धीरे धीरे आप कहेंगे आप आवेदन कहाँ से करेंगे, तो आप आवेदन किसी भी CSC केंद्र या कहीं से भी आप खुद भी स्वतः भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी 8 आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे पहली और लास्ट योजना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली ये और दूसरी दोस्तों ये वाली, ठीक है, ये मुख्यमंत्री गढ़वाल योजना। एक और खबर थी जो ये है, सिंधु जल संधि पर भारत ने पाकिस्तान को दिया नोटिस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि थोड़ा GS से रिगार्डिंग, क्योंकि करंट जो बनती है दोस्तों ऐसे बनती है। अब यहाँ से बनेगा कि सिंधु जल नदी विवाद कब हुआ, ठीक है, और किन 2 देशों के बीच है करके, तो आप मेरे को ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कैसे लगी आपको जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।